हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उसके पहले दिन के तीसरी शिफ्ट का पेपर का करेंगे। ये हमारे इस सेट का मतलब ये हमारे सीरीज़ का सेट वन है। सेट वन का इंग्लिश का पेपर मैं पहले से करा चुका हूँ। आज हम इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने से आपके जो फोर्थ कमिंग एसएससी के एग्ज़ाम है इस साल 2023 में, उन सारे एग्ज़ाम के इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन में आपको मदद मिलेगी। ये पेपर उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 देने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन का काफ़ी वेटेज है टीयर 2 में भी। तो चलिए रीजनिंग के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। इसी पेपर के इंग्लिश सेक्शन का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रीजनिंग के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क बताना है आपको। 1331 2197 फिर क्वेश्चन मार्क और 6839। तो अगर आपको क्यूब पता होगा तो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। इसी तरह अगर आप 13 के क्यूब पे जाएं तो ये होता है 2197। इसी के बाद अगर आप 17 के क्यूब पे जाएं तो ये होता है 4913। और उसके बाद अगर आप 19 के क्यूब पे जाएं तो ये होता है 6859। तो इससे पता चलता है आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब्स भी याद कर लेना चाहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 17 का क्यूब 4913। इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो प्राइम नंबर्स के, क्योंकि 11 के बाद 13 के बाद आप सोचेंगे 15 का, लेकिन वैसे तो 15 का ऑप्शन यहाँ देखिए दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन लास्ट वाला अगर आप देखें 15 के बाद 17 आता है, लेकिन यहाँ पे 19 का आया था, इसीलिए हम 17 वाले के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन सेकंड, ये पास से वाला प्रश्न आ गया। तो ये कह रहा है वन के विपरीत। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 और 5 है और यहाँ पे भी 1 और 5 है। इसका मतलब ये होता है कि ये 4 होगा और ये जो 6 होगा ये एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो इसका उल्टा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अगर हम ये दोनों देखें, ये 5 और 2, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 5 यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं, बच गया 1। अब ये 1 देखिए, यहाँ पे नंबर भी आपका एक ही बच गया। 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, बचा कौन सा? 3। तो यही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक वर्ड है क्रस्ट, जिसको कि ये लिखा गया है। इसी तरह एक वर्ड है ब्लेम, जिसको कि ये लिखा गया है। तो प्लास्टिक को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप देखें, क्रस्ट लिख देते हैं। क्रस्ट को देखिए कैसे किया गया है, लिखा गया है नंबर। अब देखिए सी का लास्ट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आर का फिर 18 लिखा हुआ है, फिर यू जो होता है वो 21 होता है तो 21 लिखा गया है, एस जो होता है वो 19 होता है तो 19 लिखा गया है, और टी जो होता है वो 20 होता है इसलिए 20 लिखा गया है। ये नंबर बन रहा है। तो इसी तरह ब्लेम में भी है, इसी तरह प्लास्टिक में भी है, PLASTIC। तो पी का सबसे पहले हमें अगर कोड करना हुआ तो पी हो जाएगा 16, लास्ट में आ जाएगा आपका 16 यहाँ पे। फिर एल जो होता है 12 होता है तो अगला आ जाएगा 12, ये आगे यहाँ पे। ए जो होता है वो 1 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। एस जो होता है वो 19 होता है तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। टी होता है 20, 20 आ जाएगा। आई होता है 9, 9 आ जाएगा। और सी जो होता है वो होता है 3। देखिए ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रोज को ये लिखा गया है, सूट को ये लिखा गया है, तो टाइम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ROS और ई, और इसकी जगह लिखा हुआ है IVQ और एस। तो देख सकते हैं आप, अगर एस आर के बाद अगला ही एस होता है तो यहाँ पे +1 किया गया है। ओ के बाद PQ, यहाँ पे +2 किया गया है। एस के बाद TUV +3 किया गया है। और ई के बाद +4 किया गया है। तो ऐसे उल्टे में बढ़ा दिया गया। इस तरह हम टाइप का कर लेते हैं, TIM और ई। टी के बाद अगर आप +1 करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा यू, +1 करने के बाद आई के बाद क्या आएगा? JK, के को अगर आप यहाँ लिख दें +2 हो जाएगा ये। इसी तरह एम का क्या हो जाएगा? MNOP, तो यहाँ पे P आ जाएगा +3 करने के बाद। और ई के बाद FGHI, यहाँ पे आई हो जाएगा +4 करने के बाद। ये हुआ आपका आंसर, IPKU, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फिफ्थ, मिरर इमेज पूछ रहा है। तो देखिए मिरर इमेज में 2 जो है आपका ऐसा हो जाएगा, 9 जो है वो उल्टा होके ऐसा हो जाएगा, Q जो है वो ऐसा हो जाएगा, H जो है वो ऐसा हो जाएगा, G जो है वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके कुछ, और T जो है वो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ हमें इसमें मिल रही है ऑप्शन नंबर फोर्थ में।
क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग है, बाकी सब सेम है। कैसे सेम है देखते हैं। एफ के बाद देखते हैं एफ, फिर डी और फिर बी। बी के बाद +2 किया तो सी डी आ गया, डी के बाद +2 किया डी ई एफ आ गया। इसी तरह लास्ट वाले में देखते हैं एल, जे और एच। एच के बाद +2 किया तो जे आ गया, जे के बाद +2 किया तो एल आ गया। लेकिन जे, आई और जी में अगर आप करेंगे तो जी के बाद अगर आप यहाँ से यहाँ जाए, एच आई +2 तो हुआ, लेकिन आई जे के यहाँ पे +3 हो गया। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होगा, मतलब गलत होगा, ये बाकी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन दो में कोई रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन बाकी किस में मिलेगा। तो आप देखिए, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे आप तो वो होता है 81, और फिर 9 का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो होता है 729। इसी तरह 14 का स्क्वायर होता है 196, और 14 का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये होता है 2744। आपको क्यूब 20 तक जरूर याद होने चाहिए और स्क्वायर 30 तक। तो यही चीज अगर आप देखें तो बाकी किसी में फॉलो नहीं करेगी, बस यहाँ पे देखेंगे आप 25 का स्क्वायर तो दिया हुआ है, क्यूब नहीं दिया हुआ है, और बाकी किसी में तो स्क्वायर भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। 17 का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है, और इसका क्यूब जो होता है वो ये होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ ए प्लस बी मीन्स दैट ए इज द फादर ऑफ बी, a minus b means that a is the mother of b, a into b means that a is the brother of b, then which of the following expression shows that q is the son of p। तो हमें q p का सन है, ये रिलेशन बताना है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें p इंटू पी, तो देखिए p इज द, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। p इंटू पी का क्या मतलब हुआ, p इज द ब्रदर ऑफ p, तो p का भाई तो होगा नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है। p प्लस क्यू अगर हम देखें तो इसका मतलब है P इज द फादर ऑफ Q। तो P इज द फादर ऑफ Q आ रहा है, तो लेकिन हमें बताना क्या है, देन विच ऑफ द एक्सप्रेशन शोज दैट Q इज द सन ऑफ P। तो इस वाले ऑप्शन में हमें ये पता चल रहा है P इज द फादर ऑफ Q, तो Q का पिता है P। और अब यहाँ पे Q माइनस R दिया हुआ है, इसका मतलब है Q इज द मदर, ये मदर है, मदर ऑफ इसके R। तो ये R की मदर हो गई। अब यहाँ पे सन की बात की जा रही थी, और यहाँ पे ये मदर होते ही ये फीमेल हो गई, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, लास्ट के दो, P माइनस क्यू और P माइनस क्यू। तो देखते हैं P माइनस क्यू का क्या मतलब है। P इज द मदर ऑफ Q, Q की ये मदर है। अब ये प्लस है या माइनस है, हमें नेक्स्ट लाइन से पता चलेगा। तो देखिए Q इंटू आर से क्या मतलब समझ में आ रहा है हमें, दैट Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो यहाँ पे एक R है और इसका ये भाई है, ब्रदर। तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि P जो है ये सन है, पहले इस वाले से। और अगर हम सेकेंड वाला ऑप्शन देखें तो इसमें भी दिया हुआ है P माइनस क्यू, मतलब ये मदर है, और Q प्लस आर का क्या मतलब है, Q इज द फादर ऑफ R, मतलब यहाँ पे ये फादर है। तो इन दोनों ही केस में अगर आप देखें तो P जो है वो मदर है, और Q जो है वो सन है। दोनों केस में, इन दोनों ही केस में सन है। एक केस में ये ब्रदर बन जा रहा है और एक केस में ये चाइल्ड बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। अब इस वाले क्वेश्चन में इसे चूज किया गया, बट ये क्वेश्चन गलत है। इसमें ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के दो आंसर सही थे। क्वेश्चन नंबर 9 एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं ए हैश बी का मतलब होता है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, ए एंड बी का मतलब है इज द फादर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी का मतलब है इज द मदर ऑफ बी। तो इस तरह हमें एक ये रिलेशन है, इसको बताना है। तो देखते हैं, डब्ल्यू एट द रेट क्यू का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे कोई क्यू है और उसका एक सन है, उसका नाम है डब्ल्यू। ये हो गया पहला। फिर उसके बाद दिया हुआ है सन है क्यू, तो डब्ल्यू सन है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन डाल देते हैं। अभी हमें क्यू का जेंडर नहीं पता। अब यहाँ पे अगले वाले में दिया हुआ है क्यू हैश टी, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, तो ये सिस्टर हो जाएगी। और यहाँ पे एक टी भी है कोई, ये मेल या फीमेल अभी कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, लेकिन इन दोनों में ब्रदर या सिस्टर सिस्टर का रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट कह रहा है टी एंड वाई, इससे हमें टी का जेंडर पता चल जाएगा। टी इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे कोई बी है और ये इसका पिता है, मतलब ये दोनों ब्रदर या सिस्टर थे। और यहाँ पे बी है और ये इसका फादर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, यहाँ पे बी ना होगी, ये वाई होगा, हमने गलती से रिलेशनशिप में बी ही लिख दिया, वाई हो जाएगा।
अब लिखा है y@m, तो y इज द सन ऑफ m, तो यहाँ पे m भी कोई है और इसका ये सन है, मतलब इसका जेंडर भी हमें पता चल गया, ये पॉजिटिव है। अब देख सकते हैं आप, इनका ये सन है और इसका ये फादर है, मतलब इन दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, मतलब ये भी एक फीमेल हो जाएगी और ये एक मेल हो गया। इन दोनों का बच्चा जो है वो वाई है, सन है तो पॉजिटिव साइन भी हो गया। और उसके बाद m परसेंटेज के क्या है, m इज द मदर ऑफ b, तो इसका मतलब हो गया m इज द मदर ऑफ k, तो यहाँ पे कोई k भी है और ये भी इसकी मदर है, तो यहाँ पे ये मदर वाला रिलेशनशिप बैठ रहा है, मतलब ये दोनों में ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर का रिलेशनशिप होगा, ब्रो या सिस। तो अब देखिए लास्ट में पूछ रहा है देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, तो के का क्यू के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, के का जो पिता था, के का जो पिता था उनकी ये बहन है, मतलब फादर्स सिस्टर। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको रिलेशनशिप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्यू के बारे में बताया गया है, क्यू का जो सन था उसके बारे में बताया गया, फिर बताया गया कि क्यू का एक भाई है जो है टी, और टी का एक बेटा है जो है वाई, वाई की ही मदर है एम, और एम का एक और कोई सन या डॉटर है के, और के का रिलेशनशिप क्यू से पूछ रहा है, मतलब कि पिताजी की बहन, मतलब बुआ, फादर्स सिस्टर। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये फिगर, इसमें नेक्स्ट वो ऑप्शन पूछ रहा है, तो देखेंगे आप हर फिगर में यहाँ पे 4 बॉल्स थी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 2 हो गई, तो इसका ये मतलब है कि अगले वाले में एक ही बॉल होगी। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी बॉल्स हैं, 4 बॉल है, अगले में 3 हो गई, मतलब ये वाले के इधर वाली बॉल डिलीट हो गई। अगले वाले में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे इधर वाली बॉल गायब हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो ये वाले के ऑपोजिट वाली बॉल गायब हो गई, मतलब कि यहाँ वाली बॉल गायब हो गई, ये वाली बॉल। तो लास्ट वाले में क्या होगा, ऐसा ही फिगर होगा और यहाँ पे आपका एक सर्कल होगा और यहाँ पे एक बॉल होगी, यही वाली जो बॉल जैसी है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप, पहले जो ये सर्कल था अंदर वाला ये इस तरफ था, फिर ये नीचे को इस तरफ आ गया, फिर ये इस तरफ आ गया, तो जाहिर सी बात है अब ये इधर को आएगा, जैसे कि इधर पे है। और हर बार एक एक बॉल गायब हो रही थी, तो लास्ट में ये बॉल भी डिलीट हो जाएगी और एक बॉल बचेगी ये वाली, जिसका पोजीशन ये होगा। तो ऑप्शन नंबर, ये वाला ऑप्शन आपको जहां भी दिखेगा वही आंसर होगा, और ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में। इजी था ये क्वेश्चन तो। अब कह रहा है कौन 3 और 8 को किस इक्वेशन में अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट को हाईलाइट नहीं किया गया, इस वजह से आप सोचेंगे करेक्ट कौन सा है और उसे फिल करके आंसर निकाल देंगे और वो गलत हो जाएगा। ऐसा ही इस पेपर में सीजीएल में मेरा भी हुआ, मैंने नॉट ना देख के गलत आंसर मार्क कर दिया था। तो चलिए हमें, क्योंकि हमें आंसर पता है तो इसमें फिल करके देखते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, आप देखिए 8 की जगह में रिप्लेस करने से 3 से तो 3 हो जाएगा, प्लस की जगह 3 की जगह हो जाएगा 8 और -1, तो 2 से ये 3 बार में गया, 3 3 9 प्लस 8 माइनस 1, 9 और 8 होता है 17 और -1 तो ये हो जाएगा 16। तो वेरीफाई नहीं कर पाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। बाकी सब में आप पुट करेंगे वैल्यू तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हिपोक्रेसी, HYPOCRISY, इसको लिखा गया है, देखिए कैसे। तो यहाँ पे पहले y आ गया है, फिर p आ गया है, फिर h आया है, o और c की पोजीशन सेम रह गई है, फिर इन दोनों को ऑपोजिट कर दिया गया है, IR कर दिया, और इसी तरह SY का YS कर दिया। तो इसी तरह हम लास्ट वाले अपने इंटेग्रिटी का बनाते हैं, INTEGRITY। तो आप देखेंगे यहाँ पे y की पोजीशन ऐसे हुई थी, तो इसी तरह हमारा n पहले आ जाएगा इधर को, p की पोजीशन ऐसे हो गई थी तो t फिर आ जाएगा यहाँ पे, और i जो है इधर आ जाएगा। e और r आपका एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ओ आर ऐसे ही रह गया था। इसके बाद इधर और इधर को आपस में बदल दिया गया था, तो यहाँ पे आई आर हो जाएगा और यहाँ पे वाई टी हो जाएगा। ये आपका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ आर लिख दिया, यहाँ जबकि जी होगा। ये आपको ऑप्शन नंबर मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 1st of January 2023। तो देखिए ये आपकी जो परीक्षा हुई थी तो ये 1 दिसंबर को हुआ था, तो उस दिन जो पेपर दे रहा था उसका वो दिन था थर्सडे। थर्सडे को 1 दिसंबर 2022 को ये दिन था, तो 1 को अगर ये दिन था तो 8 को भी यही दिन होगा, थर्सडे। 8 को ये दिन होगा, 15 को भी ये दिन होगा,
22 को भी यही दिन होगा और 29 को भी थर्सडे ही हुआ होगा। तो नया साल कब होगा? 29 के बाद 30, 31 और 1, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 30, 31 और 1 जनवरी 23rd कौन सा दिन रहा होगा? इस दिन थर्सडे था, इस दिन फ्राइडे हो जाएगा, इस दिन सैटरडे और इस दिन संडे हो जाएगा। मतलब कि 1 Jan 2023 को संडे था। तो अगर आप ये देखें 2024 को कौन सा डे होगा? मंडे हो जाएगा, क्योंकि एक साल में एक ही दिन बढ़ता है। अब लेकिन देखिए 2024 होगा लीप ईयर, तो 2025 में यही दिन मंडे ना हो, ट्यूसडे ना होके वेंसडे हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में 29 दिन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वेंसडे। 2025 में 26 में वेंसडे का थर्सडे हो जाएगा, 27 में फ्राइडे हो जाएगा, 28 में सैटरडे हो जाएगा। देखिए अब 28 जो है वो आपका लीप ईयर है, तो 29 में कौन सा दिन होगा? सैटरडे के बाद संडे, मंडे हो जाएगा। फिर 2030 में ये हो जाएगा ट्यूसडे, 31 में हो जाएगा ये वेंसडे, 32 में ये हो जाएगा, फिर से एक लीप ईयर आएगा, 32 वेंसडे, ये हो जाएगा थर्सडे। और 33, क्योंकि 32 लीप ईयर था तो थर्सडे के बाद ये फ्राइडे, फ्राइडे स्किप करते हुए हम सीधा जाएंगे हम लोग सैटरडे पे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जब भी लीप ईयर होगा जिस साल भी, उस साल तो हम उस दिन 2 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके अगले साल में बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर जिस साल होगा, अब हम 1 जनवरी से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर फरवरी के बाद का कोई मंथ होता तो हम उसी दिन 2 दिन बढ़ा देते, लेकिन क्योंकि जनवरी देखी जा रही है लीप ईयर की, इसलिए हम अगले साल के बाद 2 दिन बढ़ाएंगे। तो देख पाए आप, 25 में हमने 2 दिन बढ़ाया, इसी तरह आप देख सकते हैं 29 में हमने 2 दिन बढ़ाया, इसी तरह आप देखेंगे 33 में हमने फिर से 2 दिन बढ़ाया, क्योंकि लीप ईयर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया, सैटरडे। इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ा होगा, इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट मेरा अप्रोच ऐसा ही रहता है और ये हमेशा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अर्थ प्लैनेट से रिलेटेड है, उसी तरह मून क्या होगा? मून एक सैटेलाइट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। सारे प्लैनेट में एक अर्थ एक प्लैनेट है, बहुत सारे सैटेलाइट में मून एक सैटेलाइट है। इसके बाद एक रिलेशनशिप वाला आ गया, तो इसमें लिखा हुआ है सम डॉग्स आर एनिमल्स, तो मान लेते हैं ये डॉग्स है, सम डॉग्स आर एनिमल्स कर लेते हैं। और उसके बाद लिखा है सम एनिमल्स आर पेट्स, तो कुछ एनिमल मान लेते हैं पेट्स। वैसे ये ऐसा भी जा सकता था, लेकिन हम इसे कह नहीं सकते। और ऑल पेट्स आर वाइट, तो इसमें कहा इसने कि सारे पेट्स वाइट भी होते हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि कुछ पेट्स, कुछ वाइट जो है वो एनिमल्स होंगे। तो देख सकते हैं सम एनिमल्स आर वाइट, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सम डॉग्स आर वाइट लिखा हुआ है, डॉग्स और वाइट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सम एनिमल्स आर डॉग्स, तो देख सकते हैं हम सम डॉग्स आर एनिमल्स है, तो सम एनिमल्स आर डॉग्स भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आप डिवाइड और इन प्लस को चेंज करेंगे किस इक्वेशन में, तो आंसर आपका करेक्ट बैठेगा। मतलब इसमें 3 गलतियां होंगी। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिल करके देखते हैं 18, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस को हमें डिवाइड से चेंज करना है, तो अपॉन 2, फिर हो जाएगा इंटू 6। अब पता है हमें डिवाइड को हमें प्लस से रिप्लेस करना है, तो +3 -7। अब आंसर निकालना है, ये हो जाएगा 2 9 सा 9 6 सा 54 +3 -7। तो आप देखेंगे 54 में आप 3 कर जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा, और फिर उसमें से 7 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इस सीरीज का अगला अगला अल्फाबेट क्या होगा, तो देखिए ए बी सी, तो अगला डी हो जाएगा पहला, फिर बी, फिर सी डी, फिर ई एफ। तो देख सकते हैं आप दो दो बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ से दो, यहाँ से दो। एफ के बाद जी एच अगला आ जाएगा, फिर सी के बाद डी ई एफ 3, एफ के बाद जी एच आई 3, आई के बाद जे के एल तीसरा हो गया, उसके बाद डी 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 सब में डी है, तो लास्ट में फिर से डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 18 के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे कह रहा है कि ये फिगर किसमें एम्बेडेड है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको नजर आएगा। अगर आप मेरे इसके इस पेंसिल के अलॉन्ग देखें, तो अगर आप इस पूरे लाइंस को देखेंगे तो आपको ये पूरा पूरा ट्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 3 इक्वेशन एक से हैं और एक अलग है, वो कौन सा है? तो अगर आप देखें यहाँ 52 से 72 के बीच में 20 का गैप है, और 72 से 90 के बीच में भी 20 का गैप है। सिमिलरली यहाँ पे भी 20 का गैप है, यहाँ पे भी 20 का गैप है, इधर भी 20 का गैप है, इधर भी 20 का गैप है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 22 का गैप है और यहाँ 20 का गैप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर
थर्ड ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इस इक्वेशन में कौन सी दो चीज़ों को बदलेंगे तो करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। तो हम देख सकते हैं 12 और 24 है। अब एग्जाम में इसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ता है, आपको दिमाग जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। बट हमारे पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व करके देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, तुरंत उस टाइम करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप समय वेस्ट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमें 6 का क्यूब करना है जो कि होता है 216। इसके बाद 12 को हमें 24 से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 24 प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, इसका अंडर रूट करते हैं तो आता है 9 इंटू 4। इसके बाद माइनस 28 भाग 2 दे देंगे तो हो जाएगा 28/2 और प्लस 12, क्योंकि हमें इस 24 को और इस 12 को रिप्लेस किया है। यहाँ पे हमने लिख दिया 24 और यहाँ लिखा हमने 12। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 24 से अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 9 बार में कट जाता है। चाहे तो आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन 9 बार में ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 4 होता है 36 माइनस ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12। 9 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45 और फिर आपने इसमें 12 जोड़ लिया और 14 घटा लिया। फाइनली 45 55 57 माइनस 14 किया तो आखिर में आंसर है आपका 43, जो कि आपका यहाँ आंसर भी था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 37 से कुछ किया तो उसमें 100 बन गया। क्या किया? इंटू 3 कर दिया तो आ गया आपका 111 और उसमें से 11 घटा लिया तो आ गया 100। सिमिलरली 29 में अगर आप इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 87 और 87 में आप 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 76। इसी तरह 24 में अगर आप 3 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 72 और 72 से 11 घटाएंगे तो आएगा 61। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आप मतलब इन दोनों की तरह कौन सा एक तीसरा ऑप्शन आपको मिल पाएगा। तो आप देखेंगे अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो ये वैल्यू आ रही है। इस तरह इन दोनों को घटाने पे ये वैल्यू आ रही है। जैसे देखिए 23 माइनस 14 किया तो 9 आ जाता है। इसी तरह 37 माइनस 19 करेंगे तो 18 आ जाता है। इसी तरह 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको बताने के लिए हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख पाएंगे मैंने इन सारी फिगर्स को यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग करके लिख लिया है। अब आप देखेंगे ये है हमारा फर्स्ट वाला फिगर, ये है सेकंड फिगर, ये है थर्ड फिगर, ये है फोर्थ फिगर। अब इससे आप देखेंगे एक फिगर से दूसरा फिगर कैसे बन रहा है। तो अगर आप देखें कि हम इस u को इस x के साथ रिप्लेस कर दें, मतलब कि अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूं और यहाँ पे x लिख दूं, यहाँ पे u लिख दूं, ये लाइन ऐसे बना दूं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आपस में ऐसे विपरीत में भेज दें तो हमारा सेकंड फिगर बन जाएगा। जैसे कि देखिए पहले तो इन दोनों को आपस में हम एक दूसरे के विपरीत कर देंगे जैसे कि मैंने किया। इसके बाद एस यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जो आपका बॉक्स है वो इधर को आ जाएगा, उसके ऑपोजिट में ओ चला जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। देख पा रहे हैं आप ये जो फिगर है और ये जो फिगर है ये दोनों सेम है, तो ये वाला प्रिंसिपल लगता है। अब इस फिगर आप देख सकते हैं आप, ये सेकंड फिगर है हमारा, ऐसे बना हमारा सेकंड फिगर। अब सेकंड से देखेंगे आप थर्ड फिगर कैसे बन रहा है। तो उस केस में ये जो स्टार है वो सबसे पहले तो वो यहाँ पे आ जा रहा है। इसी तरह आपका जो यहाँ पे जो ओ है वो आ जा रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ आपका जो ये एस है ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है और एक्स जो है वो इस तरफ चला जा रहा है। सिमिलरली आपका ये जो एल है वो इस तरफ चला जा रहा है और ये जो यू है ये इस तरफ चला जा रहा है, और बाकी ये सब ऑपोजिट हो जा रहे हैं। ये वाले और ये वाले बीच वाले आपके ऑपोजिट हो जा रहे हैं। तो इस फिगर को रीड्रॉ करके देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये जो स्टार है वो यहाँ एस की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार। एस जो है वो यहाँ पे ऊपर चला जा रहा है, एस जो है वो यहाँ आ जाएगा और एक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली नीचे जो आपका ओ जो है यहाँ पे जो ओ है वो इधर एल की जगह पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, एल जो है वो खिसक के इधर चला जाएगा और यू जो है वो खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑपोजिट हो जा रहे हैं, देख सकते हैं आप ये जो ए और 9 है और ये जो 3 और सर्कल है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा ए
इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स। देख पा रहे हैं आप, ये फिगर नंबर 3 ही है, देख सकते हैं आप, ये दोनों फिगर एकदम मैच कर रहा है। अब फिगर 3 से आपको फिगर 4 पे जाना है, तो वापस फर्स्ट वाला प्रिंसिपल फॉलो होगा। ये जो एस है और ये जो एल है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बना लेते हैं इन्हें भी हम। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ पे आ जाएगा एस। ये जो है ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, सबके सब आपस में एक दूसरे के क्रॉस हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपका ए है वहाँ यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। देख सकते हैं आप, ये वाला फिगर फोर्थ वाला ही है, ये फोर्थ फिगर हो गया और हमें अब फोर्थ फिगर से फिफ्थ फिगर निकालना है। तो फोर्थ का और सेकंड का सेम प्रिंसिपल है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जो बॉक्स है ये घूम के इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो आपका यहाँ पे 3 है वो घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है आपस में ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये 9 जो इधर चला जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा और ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इस फिगर को ड्रॉ करके चेक करते हैं हम। ये हमने ऐसे बना दिया, ये एक लाइन बना दी यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं जो बॉक्स है वो यहाँ एक ही पोजीशन पे आने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा ये। और ये जो ए था ये ऊपर खिसक के इधर आ जाएगा, एल जो है वो खिसक के इधर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 9 था, मतलब 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3। 9 जो है वो अब खिसक के इस तरफ आ जाएगा, मतलब हमारा 9 यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ पे आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया ये आपस में ऑपोजिट हो जा रहे हैं बीच वाले टर्म्स, तो स्टार यहाँ पे आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह एक्स ऊपर आ जाएगा और यू नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा, ए 9 और इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें टाइम लगता, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पहले आपका सबसे पहले एफ था, उसके बाद जे आ गया, फिर एल आ गया, फिर एन आ गया। तो एफ के बाद जी एच, फिर आई जे के बाद के एल, मतलब +2 हो गया। एल के बाद एम एन, फिर से +2 हो गया, मतलब एफ के बाद जी एच आना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें एस टी यू 2 बढ़ा, यू के बाद वी डब्ल्यू 2 बढ़ा, मतलब ओ के बाद अगला 2 बढ़ना चाहिए, ओ के बाद पी क्यू। इस तरह सब में आप देख सकते हैं एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं एच क्यू एक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है हमारा। और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ऑल जे आर बी, इसके बाद सम डी आर बी, तो कुछ डी भी हैं। अब कंक्लूजन निकालना है, सम डी आर नॉट जे, सम डी आर नॉट जे, तो ये तो फॉलो कर नहीं रहा। और सम बी आर नॉट जे, सम बी आर नॉट जे, अब देखिए सम बी तो नॉट जे है, तो ये भी गलत हो गया। इसीलिए नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी सेट का इंग्लिश का सेक्शन में करा चुका हूँ, आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा यहाँ से हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेट सेकंड पे चलेंगे, उसकी इंग्लिश और रीजनिंग को करेंगे और ऐसे चलते चलते ये जो 40 सेट हैं उन सबको सॉल्व कर देंगे। अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोस के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपके एसएससी की जो आगे के फ्यूचर के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एसएससी का जो टियर 2 है सीजीएल का, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।